यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कूल कैंपस, मैथ बाई डीपी मौर्य सर। चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी सीबीएसई मैथ क्लास 11। टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, क्वेश्चन एक्सरसाइज। हाय हेलो एवरीवन, माय सेल्फ द्रुपपाल सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं डिजिटल स्कूल कैंपस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस क्लास में ये क्लास 11 12 का वीडियो लेक्चर की सीरीज में क्लास 11 का ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम डेफिनेशन ऑफ सेट के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट सेट है और कौन सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट सेट नहीं है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें सिर्फ दो क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे कि विच मतलब स्टेटमेंट इज सेट और विच स्टेटमेंट इज नॉट सेट। सेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। वेल डिफाइंड का मतलब है कि ए थिंग या ए स्टेटमेंट which does not should not be changed person to person। मतलब ऐसी कोई थिंग, ऐसा कोई स्टेटमेंट जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। तो आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर 1 है, पार्ट 2 है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 डिजिटल स्कूल कैंपस। ये आपका 11th एंड 12th की सीरीज का है, 11th और ये 12th की सीरीज का है। टॉपिक है हमारा क्लास 11th में मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट, जस्टिफाई योर आंसर। और फर्स्ट पार्ट इसका द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जी। मतलब उन मंथ का कलेक्शन निकालना है हमें, उन मंथ का कलेक्शन बताना है जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। टोटल हमारे 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ में क्लियरली हम लिख सकते हैं, क्लियरली the collection of month कौन कौन से आएंगे? वो जनवरी में आएंगी, जनवरी, जून और जुलाई, यही आएंगे, यही इतने वर्ड आएंगे। ठीक है, जनवरी आएगी, जून आएगी, जुलाई आएगी, बाकी के जो 9 बचे वो नहीं आएंगे। सो द कलेक्शन इज द वेल डिफाइंड। सो द कलेक्शन इज द वेल डिफाइंड। कलेक्शन हमारा कैसा है? वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड। सो द कलेक्शन इज द वेल डिफाइंड। हेंस अगर इस सेट का नाम मैं ए दे दूं तो लिख सकते हैं हेंस ए इज द सेट, ए इज द सेट। ठीक है, ये बस आपको इतना करना है। आपने क्या क्वेश्चन में दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ बिगिनिंग स्टार्टिंग जे। तो मैंने जे से स्टार्ट होने वाले क्लियरली कलेक्शन ऑफ द मंथ क्या है? जनवरी आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, विद स्टार्टिंग विद जे। सो द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। कलेक्शन वेल डिफाइंड, इसका मतलब ए क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं देखिए बच्चों दूसरे पे, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट टैलेंटेड वर्ड, देखिए मोस्ट वर्ड हो, बेस्ट वर्ड हो और गुड हो, बेटर हो, ये कंपेयरिंग की जाए किसी से भी तो वो स्टेटमेंट कभी भी मैथमेटिक्स की लेवल में सेट नहीं होते, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी के लिए अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो लिख सकते हैं ए राइटर मे और मे नॉट बी मोस्ट टैलेंटेड 1% टू द अनदर पर्सन। A writer may be most talented, and लिख लीजिए इसका लॉजिक क्या है? A writer may be most talented to one person to the other person। ठीक है, हमने क्या लिखा? अगर राइटर में बी मोस्ट टैलेंटेड टू 1% टू द अदर पर्सन, ठीक है,
A writer may be most talented to 1%. इसमें लिख लीजिए a writer may be most talented to 1% and may not be other person. ये ठीक है, मतलब कोई राइटर है एक व्यक्ति के लिए टैलेंटेड है बट वो दूसरे व्यक्ति के लिए टैलेंटेड नहीं है, ठीक है। we cannot judge the definitely which writer contain our collection. We cannot judge, we cannot justify, we cannot decide, हम जज नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते कि डेफिनेटली which writer are there in our collection. We cannot judge definitely which writer there is our collection, इसका मतलब क्या हुआ? so that collection is not defined, so that the collection is not well defined. तो कलेक्शन हमारा कैसा होगा? वेल डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब हेंस, अगर मैं इसको लिख दे हेंस दिस इज नॉट ए सेट, हेंस इट इज ए नॉट ए सेट, ये है। देखिए इतनी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं होती है, पर मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए सब लिख रहा हूं। ए राइटर may be most talented to 1% but may not be other person. We cannot judge definitely which writer there is our collection, so that the collection is not well defined, hence it is not a set. ये अब बात कीजिए बच्चों, इसमें आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं। थर्ड पार्ट देखो हमारी बुक में क्या दे रखा है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये नॉट होगा। ठीक है बच्चों, जो कलेक्शन मैंने एक तरह एक सीक्वेंस बनने जा रहा है यहाँ पे, जो सेट होगा मैं इसको इधर सॉल्व करूंगा, जो सेट नहीं होगा मैं इसे इधर सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे आधी लाइनें नहीं लिखनी पड़ेगी। क्या है? ए टीम ऑफ बेस्ट क्रिकेट, ये आपका इधर भी मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, जो भी आएगा उसको मैं उस समय मेंशन कर दूंगा। ये ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, थर्ड स्टेटमेंट है, हम उसको लिखेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है ए टीम ऑफ 11, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब वही चीज आती है, वही लिखेंगे ए बैट्समैन में वी बेस्ट टू 1%, इसमें थोड़ा चेंज कर देंगे। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो यहां लिखेंगे ए बैट्समैन मे बी मोस्ट A batsman may be best cricketer to 1% and may not be other person. लिखेंगे A batsman may be best to 1%, may be best to 1%। अच्छा मैंने लिख दिया, ठीक है, ये तो पहले से लिखा हुआ है। ए बैट्समैन मे बी बेस्ट
to one person and may not be to other person. We cannot judge definitely which batsman which bats batsman there is a collection, so that the collection is not well defined, it is a not defined. इसलिए मैं थोड़ा सा इधर वाले क्वेश्चंस को इधर करूंगा और इधर जो कलेक्शन जो सेट नहीं होगा मैं उधर सॉल्व करूंगा और जो सेट नहीं इधर होगा उसको इधर सेट करूंगा, तो मुझे थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। क्या क्वेश्चन समझ में आया होगा? ए बैट्समैन ए कलेक्शन ऑफ द टीम बेस्ट प्लेयर, तो मतलब कोई भी एक प्लेयर लिया हमने, वो किसी एक पर्सन के लिए बेस्ट हो सकता है बट दूसरे पर्सन के लिए बेस्ट नहीं होगा। सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखिए फोर्थ वाला पार्ट देख लीजिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास, द कलेक्शन of all boys in your class। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ द, यहां क्या आएगा? द कलेक्शन ऑफ द वॉइस, द कलेक्शन ऑफ द वॉइस इन सेम स्कूल, the collection of the boys in same school, the collection is the well defined, hence is the set। देखिए बच्चों, अगर कोई अपनी, अगर देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट ये रहता है, मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे नोट करके मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ जो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी ने क्या किया है, मेरे हिसाब से क्या हो सकता है। देखिए बच्चों, अगर मैं ये लेके चलूं कि बच्चे सभी एक ही क्लास के हैं और एक ही स्कूल के हैं, एक ध्यान से देखना, एक ही क्लास की है और एक ही स्कूल की है, तो उनके सेट में सेम एलिमेंट आएंगे। बहुत ध्यान से देखना। मान लीजिए आपका एमडी स्कूल है या मान लीजिए आपका कोई एमडी स्कूल है, एमडी स्कूल में कक्षा 11 में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, कोई भी बच्चा अगर सिलेक्शन बनाएगा, सेट बनाएगा, तो वो उसके सेट में आएंगे। बट अगर मैं यहाँ ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियो स्पीच दे रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है इस वीडियो को एमडी स्कूल के ही बच्चे देख रहे होंगे, अदर सारे स्कूल के बच्चे देख रहे होंगे। अगर स्कूल डिफरेंट हो जाएंगे तो वो अगर अपनी अपनी क्लास का कलेक्शन देंगे तो उनकी कलेक्शन में सेम एलिमेंट नहीं आएंगे। इस केस में ये सेट नहीं होगा। बात आ रही समझ में? एनसीईआरटी ने इसको सेट माना है, बट मेरे हिसाब से ये सेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको किसी चीज को हम ब्रांडिंग करेंगे, बड़े लेवल पे ले जाएंगे, तो उसका आंसर, मान लीजिए अगर हम बात इसी चीज को हम इंडिया की, क्या हम इंडिया के दूसरे शहर में करते हैं, क्या उसके कलेक्शन में वही एलिमेंट आएंगे जो हमारे इसके कलेक्शन में आ रहे हैं? नहीं आएंगे। अमेरिका में ले जाइए तो क्या अमेरिका के कलेक्शन के सेट ये थे, डिफरेंट स्कूल के हिसाब से डिफरेंट सेट हो जाएगा। बट उन्होंने क्या माना होगा, उन्होंने सोचा होगा कि बच्चा सिर्फ अपने स्कूल को लेकर काम करेगा। अगर हम एक ही स्कूल की बात करेंगे तभी ये सेट होगा, अगर हमने स्कूल डिफरेंट ले लिए तो ये सेट नहीं होगा। मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर को आपको बताया है, दोनों मैंने किस में बताए कि इसमें क्या है। देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, इफ स्टूडेंट सेम स्कूल, अगर एक ही स्कूल के हैं तो ये सेट होगा। इफ द स्टूडेंट इन डिफरेंट स्कूल नॉट सेट। ये एनसीईआरटी ने आंसर नहीं माना है, बट ये मेरी ओपिनियन है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट हुआ। अब फिफ्थ पार्ट हम देखते हैं। फिफ्थ पार्ट द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो देख लीजिए उधर आ जाएगा, मैं इसको हटा रहा हूं। द कलेक्शन ऑफ, ये समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लेना इसको। द कलेक्शन of all natural number less than 100, the collection of all natural number, the collection of the all natural number less than 100
लेस देन 100. Clearly the collection of the all natural number or natural number or natural number or all natural number लेस देन 100. तो इस सेट को मैंने ए नाम दिया, इसमें एलिमेंट आएंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एक्सेट्रा और 99 तक आएंगे. सो द कलेक्शन इज द वेल डिफाइंड, हेंस ए इज द सेट. अगर मैं इसको ए नाम दे दूं तो हेंस ए इज द सेट और ये हमारा एक में खत्म हो जाता है, ये हमारा सेट होगा. अब इसका कोई मतलब ही नहीं, इस चीज को आप हटा दें. ठीक है बच्चों, ये आशा करता हूं समझ में आया होगा. ये आपका फिफ्थ पार्ट था. फिफ्थ पार्ट. सिक्स पार्ट में आपको दे रखा है एक कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद. ठीक है, ये भी हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए. एक कलेक्शन जो सेट होंगे मैं इनको लिखूं, इधर लिखूंगा. क्लियरली द कलेक्शन ऑफ द नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. ये आपका इधर सॉल्व हो गया है. देखिए आपका ये है आपका 6 पार्ट. A collection of novels written by मुंशी प्रेमचंद. A collection of the novel written by मुंशी प्रेमचंद. Clearly the collection of novels written by मुंशी प्रेमचंद. So the collection is the well defined. ये कलेक्शन ये कैसा होगा हमारा कलेक्शन? वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा और वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेट हो जाएगा. ठीक है बच्चों, ये द कलेक्शन ऑफ द नोवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद. ऑल मेंबर्स, ऑल इसके क्या होंगे? मेंबर्स होंगे. सो द कलेक्शन इज द वेल डिफाइंड, हेंस इज द सेट. अगला पार्ट देखिए, इसका 7th पार्ट. द कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर. द कलेक्शन ऑफ द, इसको नोट कर लेना बच्चों, मैं इसको साफ करता जा रहा हूं. द कलेक्शन the collection of all even integers. the कौन सा पार्ट है बच्चों? 7th पार्ट. the collection of all even integer. कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर्स. इसमें क्या लिखेंगे? वी कैन क्लियरली द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर. क्या आएगा? ए 2 2 4 6
इस तरह से आ जाएंगे। सो द कलेक्शन इज द वेल डिफाइंड हेंस ए इज द सेट, ये सेट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला आपका नेक्स्ट पार्ट है आपका ये 7th हुआ। 8th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इसको नोट डाउन कर लीजिए। द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन आगे इसमें लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस in this chapter, in this chapter, the collection of, clearly the collection of question, the collection of questions, क्वेश्चन कैसे होंगे, यहाँ पे जो डिफरेंट वर्ड लगा दो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को तो हम बार बार नोट नहीं करेंगे। इस बुक के अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके द कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चंस, द कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सो द कलेक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, सो द कलेक्शन इज द वेल डिफाइंड हेंस इज द सेट, ये हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका ये 8th पार्ट हुआ, 8th पार्ट हुआ 8th। 9th पार्ट में इधर इसका आप देख लीजिए। 9th पार्ट में हम आपको करके बता रहे हैं वेस्ट में हटेगा, ये सॉल्यूशन फिर से आ रहा है ना हमारा क्वेश्चन का, तो इसमें देख लीजिए क्या करते हैं हम। ये 9th पार्ट है हमारा, जो 9th पार्ट है ध्यान से देखेंगे तक। 9th पार्ट में रखा है कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, एक कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या होगा, इसमें लिखेंगे द टर्म मोस्ट, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, आप मैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन पे नहीं लिखा था, मैं लिखूंगा यहाँ द टर्म मोस्ट डेंजरस इज नॉट वेल डिफाइंड। ये चीज मैंने आगे नहीं लिखी थी, लेकिन हम इस चीज को हर जगह लिख सकते हैं द टर्म मोस्ट डेंजरस इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ए पर्सन may and may not be इसको नए सिरे से लिखना पड़ेगा बच्चों, कहानी हमारी बन नहीं पा रही। इसमें लिखेंगे द टर्म मोस्ट डेंजरस इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि क्लियरली an animal may be most dangerous and animal may be most dangerous to one person and may not be other person। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि द टर्म डेंजरस इज द मोस्ट, द टर्म डेंजरस इज नॉट डिफाइंड, ए एनिमल में भी मोस्ट डेंजरस, एक एनिमल किसी व्यक्ति के लिए
मोस्ट डेंजरस हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरे पर्सन के लिए भी हो, मे नॉट बी डेंजरस। हमने कभी क्या देखा है, हमने देखा अपनी क्लास में भी देखा है, अपने वहाँ जब हम स्टडी करते थे वहाँ भी देखा, लड़कियां तो छिपकली से भी डर जाती हैं, तो लड़कियों के लिए तो छिपकली भी एक मोस्ट डेंजरस एनिमल हो जाएगा, बट लेकिन सबके लिए नहीं होता है ऐसा। मैं लड़कियां बुरा नहीं मारे, मैं मतलब जनरली बोल रहा हूँ, बट सबके लिए ऐसा नहीं होता है, कुछ के लिए बोल रहा हूँ। तो ये चीज है, तो इस चीज को मतलब कुछ जैसे शेर है, लॉयन है, चीता है, उसमें किसी के लिए मोस्ट डेंजरस हो सकते हैं, बट कुछ लोग मतलब इनको सर्कस वाले होते हैं, उनके लिए तो मोस्ट डेंजर नहीं होगा। तो ये करेक्शन नहीं होगा, हम वी कैन नॉट जज डेफिनेटली which animal which animal which animals there is our collection, so that the collection is not well defined and it is not set। अब इसका एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसको पूरे को खत्म कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हम चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हम चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लेट a बराबर 1 2 3 4 5 इंसर्ट द अप्रोक्सीमेट सिंबल बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। देखिए बच्चों, हमने कल आपको क्वेश्चन बताया, एक टॉपिक बताया था मेंबर और नॉट मेंबर। अगर कोई किसी का मेंबर होगा तो हम बिलोंग का एप्सिलॉन लगाते हैं, और उसको नहीं होगा तो नॉट एप्सिलॉन लगाते हैं। उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन से इसको और कर लीजिए, फिर हम आपकी क्लास को ओवर करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, यहां लिखेंगे let a 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां तक है। insert the symbol एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन in the blanks, insert the appropriate symbol है, उपयुक्त सिंबल हमें यही यूज करना है। जैसे हमने इसमें लिखा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स। चलो इसको इधर लिख लीजिए, सिक्स पार्ट। पहले में है 5, ब्लैंक है A, दूसरा पार्ट है आपका 8, ब्लैंक है A, थर्ड पार्ट है आपका 0, ब्लैंक है A, फोर्थ पार्ट है आपका 4, ब्लैंक है A, और आपका फिफ्थ है 2, ब्लैंक है A, और आपका सिक्सवां है 10, ब्लैंक है। अब देखिए जो इसमें मेंबर है, ये घर है, इस घर में जो आ रहा है उसमें ये मेंबर आ जाएगा, जो नहीं आ रहा है उसमें ये मेंबर आ जाएगा, बस इतना ही। पहला देखिए 5 है, 5 इसमें आ रहा है तो 5 के लिए हम ये वाला सिंबल लगा देंगे। 8 है, 8 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है 8, तो 8 के लिए हम ये वाला सिंबल लगा देंगे। 0 इसमें नहीं आ रहा है, 0 के लिए ये वाला सिंबल लगा देंगे। 4 इसमें आ रहा है, इसके लिए ये वाला सिंबल लगा देंगे। 2 इसमें आ रहा है, इसके लिए ये वाला सिंबल लगा देंगे। 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 10 है, 10 नहीं आ रहा है तो ये वाला इसमें सिंबल लगा देंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ये मैथमेटिक्स लैंग्वेज है। इन चीजों को हम, बहुत सारी चीजों को हम आगे से यूज करेंगे, और आप इसको तब तक स्टडी करें, ये थ्योरी को रिवाइज करें। ये जो पहला चैप्टर है बच्चों वैसे थ्योरी बेस्ड है रिलेटेड, तो आप इस थ्योरी को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। वैसे एक हैबिट होती है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट की कि वो अपनी थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना नहीं चाहता है, बस सीधा क्वेश्चन करना चाहता है। लेकिन ऐसा है, अगर आप वो सारी चीज़ों को आप डेवलप नहीं कर सकते हैं तो इसलिए इसको थोड़ा कीजिए, और मुझे आज के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कूल कैंपस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।